चिड़िया होती है, उसका एक घोंसला होता है, उसमें उसके दो बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे उतने ही नटखट, उतने ही शैतान होते हैं जितने कि आपके हमारे हमारे बच्चे होते हैं। एक बार जोरदार बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, तो चिड़िया को अपना घोंसला छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है और वो दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होती है। उस बारिश के उसमें घोंसले में के करीब पानी आ जाता है, तो वो अपने बच्चों को पहले एक बच्चे को चोंच से उठाती है और उठा के दूसरे घोंसले के लिए या दूसरे सुरक्षित स्थान के लिए उड़ चलती है। वो परेशान होते होते अपने बच्चे से पूछती है कि देख बेटा, जिस तरह से मैं तेरा पालन पोषण इतनी मुश्किलों के बावजूद हर एक सुविधा के साथ कर रही हूँ और तुझे पालने के लिए, तुझे बड़ा करने के लिए, इस बारिश से, इस बाढ़ से बचाने के लिए जी जान लगा रही हूँ, क्या जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी या मेरी बुजुर्ग अवस्था में तू भी इसी तरह मेरा ध्यान रखेगा, इसी तरह मेरा ख्याल रखेगा? तो वो बच्चा कहता है, हाँ माँ, मैं इसी तरह तेरा ध्यान रखूंगा, इसी तरह तेरा ख्याल रखूंगा और ऐसे ही तेरी सेवा करूंगा। इतना कहने के बाद चिड़िया उस बच्चे को चोंच से गिरा देती है, पानी में छोड़ देती है उसके हालात से संघर्ष करने के लिए। और वो बोलती है कि नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू इस तरह से नहीं रखेगा मेरा ख्याल। फिर वो दोबारा जाती है, दूसरे बच्चे को लेके आती है और वही कुछ कहानी दोहराती है, वही कुछ उस बच्चे से भी पूछती है कि बेटा, क्या तू मेरा इसी तरह वृद्धावस्था में ध्यान रखेगा जिस तरह मैं तेरा बाल्यावस्था में या इस तेरी बचपन की अवस्था में तेरा रख रही हूँ, तेरा भरण पोषण कर रही हूँ? तो वो बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं आपका ध्यान तो इस तरह से नहीं रख पाऊंगा, नहीं इस तरह से मैं आपको संभाल के रख पाऊंगा, लेकिन मैं जिस तरह से अच्छी तरह से आपने मेरे को पालन पोषण किया है, मेरे को पाला है, उतनी ही अच्छी तरह से मैं वादा करता हूँ अपने बच्चों को पालक पोसूंगा, इसी तरह उनका ध्यान रखूंगा, इसी तरह उनकी सेवा करूंगा या इसी तरह उनको समाज से, बुराइयों से, बुरी ताकतों से या जिनसे उनको नुकसानों से बचा के रखूंगा। चिड़िया उसको नहीं डालती और दूसरे घोंसले में ले जाकर रख देती है। चिड़िया का एक तर्क होता है, वो कहती है कि जो पहले वाला बच्चा था वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता जैसा आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो वैसा आपके साथ व्यवहार कभी नहीं करेगा। ये सोचकर कभी किसी के साथ झूठा व्यवहार मत कीजिए कि वो भी आपके साथ झूठा अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरे बच्चे की बात उसको इसलिए सच्ची लगती क्योंकि प्रकृति ने हर किसी को तैयार ही इस तरह से किया है। जिस तरह से हमारे दादा परदादा ने हमारे माता पिता को पाल पोष कर बड़ा किया, हमारे माता पिता ने हमको पाल पोष कर बड़ा किया और अब हम अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि चीज़ें आगे से आगे स्थानांतरित होती चली जाती हैं और बुजुर्ग अवस्था में हम कभी भी अपने माँ बाप का वो ध्यान नहीं रख पाते जो हमें रखना चाहिए, वो कदर उनकी नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। जो बाल अवस्था में हमारी एक छोटी से छोटी जिद को पूरी करने के लिए वो अपना जी जान लगा देते थे, अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते थे कि हम खुश रहें, हमें खुशी देने के लिए अपने मुंह से कोई भी चीज या निवाला निकाल कर हमको खिला देते थे, वैसा हम कभी अपने बच्चों के प्रति कर लेते हैं लेकिन अपने माता पिता के प्रति नहीं कर पाते। लेकिन इस बात को सदैव याद रखिएगा कि समय, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसा व्यवहार आज आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, यकीन मानिएगा आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इस कहानी से सीख केवल यही मिलती है कि अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करो। अगर चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर अपने बड़ों, वो तो एक जीव थी लेकिन उस जीव के जरिए हम सभी जीवात्माओं को ये संदेश जाता है। ठीक है, पक्षियों में सास ससुर, दादा दादी, मम्मी पापा नहीं होते, लेकिन हम इंसानों में तो होते हैं। इस कहानी से यही संदेश जाता है कि जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनको इस तरह से मत छोड़िए कि वो भी ये बात पूछने पर मजबूर हो जाएं कि बेटा, जिस तरह मैं तेरा ध्यान रख रही हूँ, क्या बुजुर्ग अवस्था में तू भी मेरा ध्यान रखेगा? उनको इसके लिए तैयार कीजिए बच्चों को कि वो अपनों का ध्यान रख सकें। उनके आगे ऐसे उदाहरण पेश कीजिए कि आप अपने माता पिता के अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, हर एक उनकी जिद पूरी करेंगे,
तो आपके बच्चे स्वाभाविक रूप से वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसी कहानी के साथ मेरी दूसरी कहानी का भी जवाब मिल जाता है, जिसमें वो बच्चा अनुशासनहीन होता है, गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी को बोलती है उसकी माँ कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है। तो कहता आप खाते हैं या नहीं खाते हो? कहते जी मैं भी खाती हूँ। गुरुजी बोलते उसको 1 महीने के लिए इसको मेरे पास छोड़ जा, मैं इसको सुधार दूंगा। 1 महीने के बाद उसकी माँ आई तो बच्चा सचमुच में अनुशासन में था। उसने मीठा खाना छोड़ दिया था, छोटी छोटी बातों पे जिद करना छोड़ दिया था। उसका स्वभाव देखकर उसकी माँ आश्चर्यचकित हुई। उसने पूछा जी गुरुजी ऐसे कैसे? तो उसने बोला जब तक तुम मेरे पास आई थी उससे पहले मैं भी मीठा बहुत खाता था। इसका मीठा छुड़वाने के लिए मैंने 1 महीने के लिए खुद का मीठा छोड़ा है। आप बच्चों से उस चीज का अनुसरण कभी नहीं करवा सकते जो आप नहीं करते हैं। बच्चे हमेशा वही फॉलो करेंगे, वही अनुसरण करेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर उनको उनके बड़े भाई बहन माता पिता चलते दिखाई देते हैं। हमेशा छोटे बड़ों से सीख लेते हैं। यही समाज का नियम है, यही परिवार का नियम है, यही देश का नियम है। जैसा बड़े करेंगे उसी तरह से अनुसरण छोटे करेंगे। अगर आप अपने बड़ों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, तो ये उम्मीद कदापि मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको खुश रखेंगे। वो भी वही व्यवहार को दोहराने वाले हैं। दोनों कहानियों का निचोड़ एक ही है। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कीजिए, उनमें अच्छे गुण भरिए और उनके सामने एक आदर्श माता पिता की छवि स्थापित कीजिए जो अपने भाई बहन से अच्छा व्यवहार करे, अपने माता पिता की सेवा करे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।